25 जून 2026। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। फुरना अर्थात ये तात लगी रहनी चाहिए, ये चिंता लगी रहनी चाहिए। समय कम है और क्या बनना है? पावन बनना है। किससे बनेंगे? याद जरूर करना है। मेहनत जो कुछ है वह यही है। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई मेहनत नहीं, कितना भी टाइम पास कर लो। असली मेहनत किस में है? याद में ही मेहनत है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, सोचो कैसी मेहनत बाबा चाहता है? जो वास्तव में मेहनत है, जो तुमको असंभव लग रही है, वो भक्ति मार्ग जैसी नहीं। भक्ति मार्ग जैसी से केवल जैसे दुनिया में मृत्यु मिलती है वैसी मृत्यु मिलेगी। अपनी तरह के संस्कार ले जाओगे तो भावनाओं का फल जरूर मिलेगा, लेकिन जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं, जैसी बाप याद कराना चाहता है, जिसको कहते हैं बड़ी ते बड़ी साइंस, वो नहीं है। वो मेहनत नहीं पहुंच रही। माया बहुत हैरान करती है। इसका मतलब बच्चे कोशिश करते हैं, सब नहीं। जो कोशिश करते हैं उनको माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। सर्विस है ये सबसे बड़ी सर्विस। कौन सी? कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस देनी है। इसलिए कहा सबसे बड़ी सर्विस है वायुमंडल को शुद्ध करना। सर्विस देनी है अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अरे भगवान को भी मदद चाहिए क्या? तुमको मदद चाहिए, भगवान को मदद चाहिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। पूरे विश्व का परिवर्तन, उसके लिए कुछ आत्माओं की मदद चाहिए। कौन सी है बड़े से बड़ी मदद? कौन सी बताया? याद की मदद चाहिए। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत नहीं। कौन सी? याद की। दूसरा कोई भी संकल्प इंटरफेयर ना करे। गीता में भी है मन मनाभव। पूरा खेल किसका है? मन का। मन को भगवान में लगाओ। बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। तुम्हारी है बड़ी ते बड़ी सेवा। इसलिए तुम्हारे लिए क्या बोला है? एक के स्थान पर बैठे बैठे कितनी बड़ी सेवा करते हो? पूरे विश्व की सेवा करते हो। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अब ज्यादा दूर थोड़ी है पिछाड़ी। तुम्हारी चाहे स्वयं की सेफ्टी हो, चाहे संगठन की सेफ्टी हो, उसमें ये जो तुम जमा कर रहे हो, ये बल इकट्ठा हो रहा है, यही काम आएगी। इसका मतलब ये ज्ञान की जितनी भी चिट चैट है, ये कोई क्या नहीं है, ये कोई काम आने वाली नहीं है। अपने को आत्मा समझ, अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। क्या छाप पड़ जाए? जहां से आए हैं अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन। यह मेहनत बहुत करनी है। कौन सी? अशरीरी बनने की बहुत मेहनत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। क्या चाहिए मन को?
एक के अंत में जाना है तो जितना एकांत हो, चाहे बाहर का चाहे अंदर का, दोनों तरह का एकांत चाहिए। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। उनको क्या क्या ख्याल ख्याल रहते हैं? बाप की सेवा करनी है, सबको संदेश देना है। तुमको क्या याद रहे? बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए नहीं तो जो भी यज्ञ में कर रहे हैं, जिस रूप से भी कर रहे हैं, उसका तो फल मिलता है, लेकिन पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष के बाद तुमको करनी पड़ती है। ये तुम्हारी मजबूरी है, क्या तुम्हारा अपनी तरह का भाग्य है। इसलिए ये मेहनत तुमको पड़ती माना मजबूरी है। होती नहीं है लेकिन करनी पड़ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 4 युगों में कहीं ये मेहनत नहीं थी। कितनी बड़ी बात है भाई, तो प्राप्ति कितनी बड़ी होगी। अगर मेहनत चारों युगों में नहीं थी, ये छोटा सा संगम युग, उस छोटे से संगम युग के भी आखिरी समय सोचो, कितना बड़ा हिस्सा संगम युग का तो निकल गया। चाहे तुम्हारा पिछले जन्म में निकला हो, चाहे इस जन्म में, लेकिन अभी कितना छोटा सा हिस्सा बचा है। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। तुम्हारे लिए क्या क्या लगा दिया? बस। और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। वो लाखों हैं, उनके लिए बहुत से सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे लिए एक ही सब्जेक्ट है बस। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। वाह! क्या कहा? ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, केवल ये ही वेला है जब भगवान कहते हैं इसलिए पावन बनना है। पावन बन के क्या होगा? घर जाएंगे, फिर क्या होगा? नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे। इसलिए यही वेला है। बाप आते भी संगम पर है, और अब कभी बाप आते ही नहीं 5000 वर्ष में, और वो भी खास हमारे लिए, आम सारी दुनिया के लिए। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। किसको? बाप को। और जितना तुम जानते हो उतना ही तुम बाप समान बनते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। रावण का काम है भुलाना, तुम्हारा काम है बार बार याद करना। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो, यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया। अमृत वेला माना अमर भाव का वरदान लेने के वेला, उस वक्त खास क्या चार्ट रखो। याद तो किया तुमने 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उसमें याद कितनी रही, व्यर्थ कितना रहा, ये चार्ट रखो। कितनी जंग उतरी होगी, तुम्हारे चार्ट से क्या देख सकेंगे फिर तुम? कितनी जंग उतरी होगी, जितनी जंग उतरी उतनी रिजल्ट क्या है? अमृत वेला तुम्हारा कैसा होगा? सबसे पहले जब जंग उतरनी शुरू होगी ना, सबसे पहली निशानी है क्या? अमृत वेला तुम्हारा पहले जैसा नहीं, बहुत चेंज आता जाएगा। मुख्य सब्जेक्ट ही है अमृत वेला। कौन सा वरदान मिलता है? अमर भव। कितनी जंग उतरी होगी? सारा मदार याद के ऊपर है। कितनी जंग उतरी है, कितनी अभी बाकी है। जो उतरनी बाकी है वो कैसे उतरेगी? मात्र याद से। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए, बिना कोशिश के नहीं। माया का काम है बार बार आना, कोई बड़ी बात नहीं। क्या
माया का आना कहते हैं स्वाभाविक ही है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी बहादुरी कौन सी है? कोशिश करके बाप की याद में रहना। नर से नारायण बनना है, तुमको प्रिंस नहीं बनना। क्या बनना है? तुमको डायरेक्ट नर से नारायण बनना है। यही है सच्ची सत्य नारायण की कथा। कौन सी? अपने शरीरों को रिजुविनेट करना, तत्वों को सात्विक सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अमावस्या के दिन नहीं करते। कब करते हैं? पूर्णमासी। पूर्णमासी को क्या होता है? हाँ, चंद्रमा संपूर्ण होता है। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। क्या? अभी तुमको क्या बनना है? 16 कला संपूर्ण बनना है। अगर 16 कला संपूर्ण नहीं बने तो कलातीत की कल्पना मत करो। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। फिर क्या होगा? 16 कला संपूर्ण बन गए, उसके बाद अच्छा उसके बाद होता है सन्यास, जो तुम्हारा नामी ग्रामी योग है। क्या बोला है? जब तुम सन्यास धारण करते हो तब जाके तुम्हारा योग नामी ग्रामी होता है। तो वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं ग्रस्त में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है बस। जो घर ग्रस्त में हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनसे कुछ छुड़वाते नहीं हैं। क्यों? कौन सी कला सिखाते हैं? हर कर्म करते हुए मन को उसमें से निकालो। उस मन को भगवान में लगाओ। तो बाप को जरूर याद करना है। याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। रावण से कहां ना कहां धोखा खाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट? रोना पड़ेगा। जहां जहां रावण से धोखा खाएंगे वहां वहां रोना पड़ेगा। इसलिए मूल बात है शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, इसके बिना नहीं। इसलिए मूल मंत्र है। पहले पहले तुमको बताया तुम कौन हो? शरीर नहीं हो। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम्हारे शरीरधारी देहधारी कहां से हो गए? ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए तुम्हारी याद भी कैसी नहीं है? जैसी बाप चाहता है, जैसी मदद तुम बाप को कर सकते हो वैसी पहुंचती नहीं है। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। याद तो वो भी करते हैं, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन तुमको क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा निश्चय कर। इसलिए इसको कहते हैं जैसे कि अपनी रबड़ पहले उतारा, फिर कनेक्शन किससे किया, तब जाके करंट प्रवेश करती है। नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे। क्या? अगर ये मेहनत नहीं की जो वास्तविक मेहनत है, फिर अंत में, अंत कब है? 34। नहीं तो बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। क्या माना? इस में ये याद रहना चाहिए कि इसमें ही मुश्किलात है। अगर तुमको नहीं लग रही, सबके लिए है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए स्पेशल कोई माया आ गई। क्या बोला? यही मुश्किलात है, यही बहुत मुश्किल है। याद करना सबसे मुश्किल है। नहीं तो बहुत धोखा खाएंगे। कब? बहुत पछताना पड़ेगा, अंत आ जाएगा तो धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। अंत आ गया। जैसी याद तुमको करनी चाहिए थी वैसी मेहनत तुमसे नहीं हुई तो कौन आई सामने? ऐसा झापट मारा, मुंह कैसा कर दिया। कहाँ देवता मुंह कितना गोरा, कहाँ एकदम काला मुंह हो गया। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कल मुंह है।
गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या? याद से जो गोरे बनते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्या कहा? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। क्या पूरी दुनिया ही ब्राह्मणों की क्या है? पतित हैं, तभी बाप को आना पड़ा। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं। तुम कितना ही रोना धोना करते रहो, याद तो करना पड़े। क्या बोला? क्यों भाई? थोड़ा सा तो संबंध होना चाहिए कि काश ये धंधा धोरी ना होता, तो हम भी कितना सुंदर याद करते। नहीं तो बाबा के तुम्हारे हिसाब किताब है, इससे उनको कोई लेना देने। जो है जैसी स्थिति परिस्थिति उसमें रहते हुए क्या करो, कैसे भी करके याद तो करना पड़े। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। मना नहीं करते, लेकिन करते करते कितने घंटे बोला? 8 घंटे तो कम से कम चाहिए। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, मेरे को तो मन चाहिए, ना तुम्हारा तन चाहिए ना तुम्हारा धन चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? मन। क्योंकि मन से क्या होगा? आत्मा का परिवर्तन करने आए हैं, उसके लिए चाहिए मन। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, कोई बुद्धि चलाने की दरकार नहीं। मालिक बनने की अगर बात आती है तो उसके लिए मुझे याद करो, बस। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। जितने भी भगवान है बस उनके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है, कौन सी? याद की। बाकी तो उनके पास कोई कमी नहीं है। और ये भगवान क्या कह रहे हैं? और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितना भी मेहनत करें, कितना भी तुम ज्ञान का दान करो, कर रहे नहीं कर रहे? कोई कोई बहुत नशा होता है कि हम तो बहुत ज्ञान दान करते हैं, भगवान का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता। सोचो, हठ योगी क्या करते हैं? अग्नि के ऊपर भी चलते हैं, वो भी कोई काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। सिंपल बात माना, इसमें कोई ऐसी बुद्धि चलाने वाली बात नहीं है। अपनी पहचान के लिए क्या है, ये बहुत सिंपल बात है। अपने इसे पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं? जितना मीठा है उतना जास्ती क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत हैं। क्या बोला? हमको पुराने पाप बहुत है जिसको खत्म करना है। कहते हैं दिन में भी बहुत पाप होते रहते हैं, ब्राह्मणों को कह रहे हैं। इसका मतलब अपनी सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए। जिस स्वभाव संस्कार से हम छूटना चाहते हैं, चाहे क्रोध का ही रूप हो, किसी भी तरह का हो, जो तुमको भी पसंद नहीं है, बाप को भी पसंद नहीं है, तो क्या हो जाता है? वो पाप बन जाता है। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, नहीं तो ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम है, एडवांस के आश्रम है, कहीं भी चले जाओ। क्या? अगर यहाँ आते हो तो यहाँ एक ही मेहनत चाहिए, कौन सी? याद की। बाहर के वाहयात संकल्पों को उड़ा दो, माना वो वाहयात संकल्प आएंगे, क्या करो? उनको उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। क्या? एक तरफ वायुमंडल बनाने वाले और एक तरफ वायुमंडल को खराब करना। खराब कब हो रहा है वायुमंडल? संकल्पों को पाल के रखना। हाँ, तुमने भगा दिया तो वायुमंडल खराब नहीं,
माया का आना स्वाभाविक है, तुमको लगातार क्या करना है, उसको भगाना। नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं, घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते हैं, अरे इससे भी वायुमंडल खराब हो जाता है। क्या क्या, घर के खेती बाड़ी के इससे भी वायुमंडल खराब लगता है इनको। तो जिस सूक्ष्म स्टेज पे तुमको जाना है भाई, तुम्हारी जो यात्रा है जितने सूक्ष्म स्टेज पे जाना, नहीं तो इसमें काहे के वायुमंडल खराब होने वाली बहुत बड़ी बात है। वाहियात संकल्प बात अलग, ये वाहियात थोड़ी हैं, लेकिन तुमको जिस स्टेज पे जाना है, जितने सूक्ष्म स्टेज धारण करने, उसके लिए ये भी क्या है, एक बड़ी बाधा है। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। लो कौन कौन सी याद आ रही है यहाँ, कभी बच्चों की याद आ रही है, माना जो स्वाभाविक ही है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, और कभी गुरु की याद आ रही है, तो भी इसका मतलब कितनी सूक्ष्म स्टेज है, मालिक बनने वालों की बात है। उसको कहते हैं माम एकम। तो वायुमंडल को खराब कर देंगे, मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। क्या, मेहनत सबको लगती है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन जो मेहनत नहीं करना चाहते, ड्रामा अनुसार जिनको लगता है हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उनके थ्रू माया क्या करेगी, विघ्न डालेगी। यह इतनी महीन बातें हैं, क्या, जितनी महीनता से तुम सूक्ष्मता में जा सकते हो, उतनी सूक्ष्म तुम स्टेज धारण करोगे। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। क्या, तुमने स्टेज धारण कर ली, फिर जानने वाली कोई बात नहीं, संस्कार धारण किए और 5000 वर्ष के लिए निश्चिंत। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। सोचो, कोई आधा कल्प के लिए निश्चिंत हुए तुम 5000 वर्ष के लिए निश्चिंत। लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे याद करने की दरकार ही नहीं रहती। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके कहाँ कहाँ बैठे हैं हमारे बच्चे। हैं हमारे बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हैं, या तो सुखधाम में पहुंच गए, या तो बाकी अभी शांति धाम में बैठे, जहां से नंबरवार सुखधाम में आना है। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। क्या, ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में भी, जो निश्चय बुद्धि होगा तो उसका क्या उमड़ेगा। अगर रिलेशन ही बनाया है, बाप और बच्चे का संबंध भी है, तो आकर्षण होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। पहले क्या निकलेगा, पहले चांदी निकलेगी, इनसे मिलो, पहले लोहा। तो ये लोहे की जंजीर है जिससे क्या करते हैं, तुमको छुड़ाते हैं। सोचो कैसी होती है जंजीर, क्या है लोहे की जंजीर, जो लौकिक के संबंध है, लोहे की जंजीर। तो यही नहीं छोड़ी तो फिर आगे फिर ऊपर जाएंगे तो तांबा। तांबा क्या है, अरे लाल लाल है, क्या है, लो, अरे क्रोध का संस्कार, बाबा क्रोधियों का मुंह भी नहीं देखेंगे, तो काले कामी होते हैं। जितना देहाभिमान है उतना लौकिक में भी घुसे रहते हैं। क्या है, काम और क्रोध महाशत्रु हैं। तो फिर ऊपर जाएंगे, चलो चांदी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकाल नहीं है। तो चांदी भी रह गई तो क्या कहेंगे, सेमी स्वर्ग है, फुल स्वर्ग नहीं है। कहते हैं फेल हो गए,
फेलियर हैं, तो ये सब निकल गया तो कहाँ पहुंच गए? 16 कला संपूर्ण गोल्डन दुनिया। वहां से अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अब तुम उड़ने लगे हो, अब उड़ते उड़ते ही जाना है। तो गोल्डन एज से सिल्वर में आने से 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। सुनते समझते हो, किस लिए? समझना किस लिए होता है? धारण करने के लिए, जीवन में लाने के लिए। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। ब्राह्मण तो सभी हैं, लेकिन कैसा ब्राह्मण? सच्चा ब्राह्मण होगा, उनके लिए है। मालिकाना हक लेना है, याद टिकेगी नहीं। अगर सच्चा ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन टिकेगी नहीं याद। सारा मदार बाप को याद करने पर है। समय एक एक दिन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और कितनी तेजी से समय निकल रहा है। अभी चुटकियों में 3 मास निकल जाएंगे। 3 मास चुटकियों में निकले, फिर चिट चैट हुई, क्या आ गया? 2027। अरे क्रिश्चियंस का तो आया, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई है, तो सोचो दूसरी चुटकी बजाई, कहाँ पहुंच गए? विक्रम संवत, खेल खल्लास। सोचो एक एक दिन की कितनी वैल्यू है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। तुमको कहते हैं, वो ब्रह्मा कुमार का नहीं, उन लंगड़ों को नहीं। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। क्या? यह बाबा भी क्या याद दिलाते हैं? शिव बाबा को अधूरा पुरुषार्थ मत करो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वो आए हैं तुमको क्या बनाने? पावन बनाने। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, शरीरों को नहीं। इसे तुमको महामंत्र दिया अपने को, आत्मा समझ अशरीरी बन मुझे याद करो। वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कौन सी? याद में भी पहले मूल बात अपने को आत्मा समझना। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है। क्या? कोई जास्ती ज्ञान के विस्तार की दरकार नहीं, क्योंकि अभी लास्ट समय है। अभी क्या है? मुख्य सब्जेक्ट याद। अल्फ को याद करो, कोई टिक टिक नहीं। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि ज्ञान की सब्जेक्ट क्या होने जा रही है? समाप्त। इसलिए नई दुनिया में कोई ज्ञान की सब्जेक्ट नहीं। हाँ, चिट-चैट होती है, लेकिन कोई काम की नहीं। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? पावन बनना है याद से। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटाला है। कौन सा घोटाला है? किसने मारा ये घोटाला? घोटाला होता तो क्या होता है? जेल भी जाना पड़ता है। किसने मारा घोटाला? माया ने। यही अंदर घोटाला है। अंदर तो बाप जाने, तुम जानो और न जाने कोई। हम आत्मा हैं। गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। किसने घिसा? तुलसी का दास। तुलसी कौन? जगदम्बा। कब समर्पण हुआ? 83 है तो 13 होना चाहिए ना। तुलसीदास चंदन घिसा, तिलक देत, कौन खुश हो गए? रघुवीर खुश हो गए, वो निराकार खुश हो गए। स्थूल तिलक थोड़े ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम्हारे आत्मिक स्मृति में टिकने का क्या है? ये यादगार है। तुम याद करते रहेंगे तो गोया राजाई का तिलक देते हो। भगवान नहीं दे रहा क्या? तुम अपने को स्वयं ही क्या दे रहे हो? राज तिलक। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा।
डबल सिरताज राजा बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे, राजा रानी नहीं। क्या? राज तिलक मिलेगा, स्वयं स्थिति में टिकने का अगर तिलक हो गया है तो महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ये है शुरू की स्टेज, फर्स्ट स्टेज। बार बार क्या याद आए, हम देह नहीं हैं, तब जाके धीरे धीरे क्या बनेंगे, नष्टो मोहा। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है, बिंदी मिसल। फिर धीरे धीरे उसमें होता है टिकना। जब टिकने लगो तब अथॉरिटी आती है, कौन सी, संकल्पों को कंट्रोल करने की। लेकिन बिंदी मिसल, और बाबा भी बिंदी मिसल। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है बिंदी मिसल। लेकिन जब तुम भी बिंदी मिसल उस बिंदी में टिकते हो तो क्या बोला, सागर तुम हो मास्टर, चाहे ज्ञान का चाहे सुख का। वह हमको वरदान देते हैं इनके बाजू में आकर बैठते हैं। और वो क्या कहते हैं, इनके बाजू में आके बैठते हैं। और वो ब्रह्मा क्या कहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं मालूम नहीं पड़ रहा। तो बाजू में क्यों बैठते हैं भाई, जब उसको बेचारे को मालूम नहीं पड़ रहा तुम आके सीट पे बैठ गए बाजू में। किस लिए, समझ देने के लिए। कैसे? बाजू में बैठते हैं। आत्मा में क्या है, अरे आत्मा है क्या, मन बुद्धि। हाँ, तुम्हारी मन बुद्धि में अचानक संकल्प आ जाए, तुमको मालूम वो निकलने लगे, इसलिए मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बाजू में बैठा रहता हूँ। तो इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु और शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं। क्या सीख तुम लेते हो, क्या सिखाते इनको हैं और तुम सीख जाते हो। यह भी बाजू में बैठे हैं, सीख तुम रहे हो लेकिन ये भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। मतलब इतनी सुंदर यहाँ प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस कहाँ तक, सतयुग में भी वो प्रैक्टिस तुम्हारी बनी रहती है। ऐसा तो सामान्य भी होंगे तो भी प्रैक्टिस रहेगी। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में आयु छोटी हो जाती है। कारण क्या है, पवित्रता। क्योंकि वहां पवित्र रहते हो इसलिए आयु बड़ी है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। अपवित्र अर्थात भोगी, आत्मिक स्मृति में टिकना अर्थात योगी। पवित्र होते हैं योगी। और जितना जितना तुम योग युक्त होते जाते हो उतना उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। वहां रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु इतनी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। इसलिए कहते हैं योगी जीवन है तो जीवन आयु बड़ी और जन्म कम। भोगी है तो जन्म जास्ती और आयु कम। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। बाप रे बाप, बाप को जिनको पहचान नहीं आ रहा, जिनको निश्चय नहीं हो रहा है, तो जो उनको श्रीमत पर चलेंगे तो मैं जो हूं जैसा हूं। इसका मतलब जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए संभव ही नहीं है। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। क्या तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम है तो बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुमको सबसे बड़ी कंडीशन कि शरीर को क्या करना है, छोड़ना है।
तुम छोड़ने के लिए ललायित हो, क्यों? हाँ, वो शरीर को पकड़े रहते हैं, बस शरीर ना छूट जाए, और तुम ललायित हो कब ये शरीर छूटे, कब ये शरीर छूटे, क्यों? बिना सूक्ष्म वतन के। तुमको वो नजारा देखना है जो दुनिया में कोई देख नहीं सकता। उस नजारे देखने के लिए क्या चाहिए? देह भान से दूर जाना पड़े, तब जाके अविनाशी ठप्पा लगता है, तब उस अविनाशी दुनिया में पहुंचते हो। तो अपने को आत्मा समझो, हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। क्या हो तुम? गरीब नहीं, बहुत गरीब हो। बहुत गरीब कौन होते हैं? बहुत गरीब कौन होते हैं? सोचो, मानो कुछ सेकंड भी जो ना टिक पाए, इतना भी भोजन जिनके पास ना हो। असली भोजन है याद। जिनको याद में असली याद है ही निसंकल्प अवस्था। अगर कुछ सेकंड टिकने को ना मिले तो इसको कहेंगे बहुत गरीब। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, तो बाप को क्या पड़ता है? कहाँ इतने साहूकार थे? यही थे, कोई दूसरे थे? जो बहुत साहूकार थे वही आज बहुत गरीब हो गए हैं। बाप को मालूम है, तरस पड़ता है, कहाँ ये इतने साहूकार, कहाँ ये इतने गरीब। अभी इनको क्या बनना है? फिर से बहुत बड़े साहूकार। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते, एक ही तकलीफ देते, बूढ़ियां अर्थात अनुभवी, कुब्जाएं अर्थात बैकवन टूटी है तो किससे जुड़ी है? ज्ञान से। कुब्जाएं तो कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। क्या हो? बूढ़ियों को समझाते हैं थक गई हो। ज्यादा बुजुर्ग होते हैं तो क्या होते हैं? थक जाते हैं ना। तो उनको क्या कह रहे हैं? बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। है बुढ़िया, है कुब्जा, कहाँ जा रही है? गीता पाठशाला पे। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा लिखते हैं, करते हैं, लिखते भी हैं, फलाना अच्छा प्रभावित हुआ। परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बच्चियां अपने तरह खुश हो रही हैं कि बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन बाप को तो पसंद ही नहीं आ रहा। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। तो इसका मतलब तीर लगा नहीं है, सिर्फ कहते हैं। समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी। बाकी राजा बने वह मेहनत है। प्रजा के लिए कोई मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत किस पे लगती है? बाबा को भी राजाएं बनाने में मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम कहाँ तक बाप की याद में सर्विस करते रहते हैं? हर एक कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं? हर्षित तो बहुत मुश्किल है। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। कितनी बड़ी प्राप्ति है ये भी, कि आधा कल्प तुम कभी भी नहीं रोएंगे। किस आधार से? याद करते रहो। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको माया रावण पर जीत पहनाते हैं, कहते हो बाबा आकर हमको माया रावण पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। अगर बाप आकर जीत पहनाते हैं तो फिर
फिर तो मेहनत की बात ही नहीं है। इसलिए तुम जो जितना मेहनत करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जब तक तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, सीधा सीधा अंडरलाइन है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं, तब तक पुरानी दुनिया का हिसाब किताब इंटरफेयर करता ही रहेगा। इसका सतो सामान्य में भी हाँ कम होगा इंटरफेयर, लेकिन होगा जरूर। पावन बनने की युक्ति बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे, ये तुम जानते हो। इसलिए तुमको शिक्षा दे रहे हैं। ये पूरी मुरली खास तुम्हारे लिए है, नई दुनिया के लिए है। कहाँ जाना है तुमको? अमर लोक तक जाना है, अमर भव का वरदान लेना है। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ते हो। वो पढ़ते हैं उसी जन्म के लिए, और तुम पढ़ते हो भविष्य अनेक जन्म के लिए। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। कहाँ? द्वापर कलयुग में। किस आधार से? दान पुण्य के आधार से। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है। सतयुग में जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहां तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यहां भी मिलता है गोल्डन स्पून, लेकिन यहां अनेक प्रकार के दुख हैं। वहां भी गोल्डन स्पून है, लेकिन वहां कोई दुख नहीं है। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। क्या? गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहां है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। कहाँ? भक्ति मार्ग में। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या बनाया था उन्होंने? हॉस्पिटल। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहां तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। वहां की निराली है जो भी हिसाब किताब, लेकिन यहां तुम योग से कौन कौन सी चीज? हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात बोली। सबसे ज्यादा कड़वी दवाई कहाँ है? नई दुनिया में। फिर बाबा कहते हैं जिसको जहां मजा आए। इसका मतलब नई दुनिया का मैसेज तो मिलेगा, लेकिन सब नई दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, उनको मजा ही नहीं आएगा। अपने अपने कुल में जाएंगे तो वहां उनको मजा आएगा। ऐसे नहीं हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं? क्या होना चाहिए? एकदम फ्रीडम। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाएं, क्योंकि वहां उनको जाके राहत मिलती है। बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहां से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे,
क्या भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, लेकिन एक होती है भाषणा देना। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, क्या है, कितना सहज, क्या निकला सार? पावन बन, बिना पावन बने नहीं, पावन दुनिया का, हाँ, नौकर चाकर नहीं, क्या बनना? मालिकाना हक लेना। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ये कहा ना, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। हाँ जी। तो यहाँ जो ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग में, हाँ, उनके लिए कैसे? जो 60,000 राजा सागर के पुत्र हैं, वो थोड़ी राजयोगी बने हैं। 60,000 जो भस्म हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको राजा ही नहीं मिलेगी, लेकिन राजयोग नहीं है। कहाँ जन्म जन्मांतर की राजाई, उनकी राजाई का आधार क्या है? राजयोग को जाना है, ज्ञान की गहराई को जाना है, तो ये ज्ञान रत्न उनके क्या बनेंगे? स्थूल रत्न बनेंगे। लेकिन राजयोग सिद्ध नहीं हुआ, तो अल्पकाल की तो मिलेगी। वो कहाँ जन्म जन्मांतर की राजाई? कब? जब राजयोग सिद्ध हो जाए, ज्ञान रत्न तुम्हारे जीवन में आ जाए। हाँ जी। जैसे ये बता रहे काम और क्रोध मना लोहा और तांबा। हाँ जी। फिर चांदी मना क्या? चांदी मना शुक्र, शुक्र माना भोग विलास, लेकिन तामसिकता नहीं है। और कहाँ बिल्कुल सात्विकता, सतो प्रधान, बृहस्पति की औलाद। बृहस्पति माना कौन सा गुरु है? आध्यात्मिकता। क्या सिखाता है? केवल आत्मिक स्वरूप में टिकना सिखाता है, भोग विलास नहीं। लेकिन शुक्र की दशा माना भोग विलास की दशा। तो शुक्र से फिर कहाँ कहाँ पटके? चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की खाद पड़ी, फिर लोहे की खाद पड़ी। हाँ जी। बोला कि ये देखो कितना याद किया, कितनी कट उतरी होगी। हाँ जी। तो वो कैसे? कितना याद किया, कितनी कट उतरी होगी। तुम्हारे पास है थर्मामीटर। थर्मामीटर कौन सा है तुम्हारे पास? तुम्हारा चार्ट ही तुम्हारा थर्मामीटर है। कट उतर रही है तो आप देखना कभी कभी ऐसे फुरफुरी सी उठती है, क्या? अरे कई बार ऐसा नहीं लगता, चाहे घूम रहे हैं, अचानक ऐसा जोश सा आ रहा है कि करते जाओ यार, और कहीं ऐसे रुके हुए हैं तो 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ ही नहीं रहे, 2 कदम भी नहीं बढ़ रहे, पूरा दिन पड़ा है सुबह से ये हालत। लेकिन ऐसा समय आ जाए कि रोज की रोज क्या उठे? फुरफुरी उठे, रोज की रोज। जो संकल्प सुबह धारण करेंगे शाम तक पूरा कर लेंगे। बस क्या नहीं होना चाहिए? अलवेलापन तो होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कर्म भोग नहीं होना चाहिए। कर्म भोग तो हॉलीडे, अदरवाइज सुबह जो संकल्प लिया तुमने पूरा कर लिया, इसका मतलब कट उतरी है, कट चढ़ी हुई है। तुमने संकल्प लिया, बहुत कोशिश करते हो लेकिन पूरा नहीं हो पाता संकल्प, इसका मतलब कट है। इसका मतलब ये नहीं, जो मेहनत है उससे धीरे धीरे कट उतरनी है। इसलिए कहते हैं जैसे अभी हम 9 तारीख से क्या करेंगे? विशेष भट्टी करेंगे। तो 1 स्टेप है, 4 स्टेप है? किसी के लिए 4, किसी के लिए 4, किसी के लिए 1। सोचो, एक इतना बड़ा स्टेप है कि तुम एक बार में नहीं चढ़। जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, कभी आप देखना तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं, ऐसे धीरे 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 चढ़ते जाते हैं। लेकिन और कहाँ, ऐसे भी शॉर्टकट रास्ते भी होते हैं, बड़े बड़े स्टेप होते हैं शॉर्टकट। वो जब यंग वंग होते हैं तो ऐसे दौड़ते चले जाते हैं वो। तो तुम्हारी 4 जो भट्टी हैं, ये 21 84 डेज,
एज इट इज बने रहें। एज इट इज मतलब ये नहीं है कि कोई याद मेहनत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत जैसा तुम चाहते हो वैसी हो जाना। और नहीं तो पहले बहुत अच्छी हुई, दूसरी थोड़ी सी उससे कम लेकिन हुई, तीसरी थोड़ी सी और कम लेकिन हुई, चौथी और कम, फिर तुम साधारणता में जो साधारण आगे तुमको करना ही है, हमेशा करना है। तो इसको कहेंगे अभी कट है। लेकिन जब भी तुम्हारे 3 मास 84 डेज एक से लगभग होने लगे तो समझो कट उतर गई। इसलिए अब ये बड़ा स्टेप धारण करते तुम बहुत जल्दी से कहां पहुंचोगे, अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो छोटे स्टेप हैं, जो लास्ट में जाके हम थोड़े से उमंग गुस्सा गायब हो जाता है तो ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन स्पीड में अंतर है। हाँ, शुरू में थोड़ी थकावट होती है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे कट उतरेगी तो क्या होगा। 84 डेज पहले 1 हफ्ते की तुमने क्या किया था, विशेष की थी ना, उसके बाद फिर 21 रोज। अभी 21 रोज की तो विशेष तुम करते ही हो, लेकिन कोई कोई को लगे कि मेरे को पूरा ही सफल करना है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये तो अपना संकल्प की बात है, कर्म वही है, दिनचर्या वही है, लेकिन अटेंशन की बात है। अगर तुम उसी दिनचर्या में रहते हुए जब विशेष अटेंशन दोगे तो विशेष जो अटेंशन देने का जो संकल्प आ रहा है तो जरूर कट उतरी है। विशेष जब संकल्प आता है ना, जब विशेष वैराग्य आता है करने का, तो उसमें भी सफलता अगर नहीं मिल पा रही तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कम से कम संकल्प तो हो। फिर संकल्प में जितनी कट उतरी है उतनी सफलता, अगर नहीं सफल तो फिर नेक्स्ट, अभी फिर और आगे चल के क्या होने वाला है। तुम्हारे पास तो स्पेशल एक पैकेज ही है, लेकिन यहाँ अपन देख सकते हैं कि जितनी इतनी कट उतरेगी उसकी रिजल्ट मुरली में बताया है, याद तुम्हारी सहज होती जाएगी। जितनी सहज हो रही याद तो तुम क्या समझो, जरूर कट उतरी है। नहीं सहज है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम लगे हुए हो लगातार, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा। क्या बोला था परसों नरसिंह मुरली, अति सहज मुरली में आया था ना 2-1 दिन पहले, सहज नहीं अति सहज बोला था। क्यों, जब कट उतर जाएगी तो ये अति सहज होने वाला है, जो आज असंभव लग रहा है। हाँ जी, जैसे 1 हफ्ते का चार्ट होता है, हाँ जी, उसमें कभी बहुत अच्छा कभी नहीं, तो अगर आत्मा की कट उतरी है हाँ जी, तो आत्मा तो वही है, हाँ, किसी दिन बहुत ऊंचा अच्छा हो गया और फिर ये देखो कितनी सुंदर बात है। आपका मान लो टारगेट है 8 घंटे का, ठीक है। अब इस माया का रूप बना तो आपके 6 घंटे ही हुए, 8 नहीं हुए। लेकिन आपने एक अव्यक्त वाणी के हिसाब से आपको 1 वीक में उसको मेंटेन करना है। अगर आप राउंड फिगर में ले आते हैं तो ध्यान रखना, ये भी सतो प्रधान अवस्था ही कहलाएगी। वो पराकाष्ठा की नहीं है, लेकिन सतो प्रधान अवस्था में आपने पांव रख दिए। जो भी बीच बीच में तुम्हारा लॉस हो रहा है, अगर रिकवरी हो रही है तो अव्यक्त वाणी के हिसाब से, चाहे वीकली चाहे मंथली, अगर तुम उसको क्या कर रहे हो, मेंटेन करते चल रहे हो, जो अब तुम्हारा संकल्प है, तो समझो ये सतो प्रधान अवस्था की निशानी है ये भी। इसलिए कहते हैं 5 और 2 का हिसाब है। अगर 2 दिन तुम्हारा डाउनफॉल होता है, 5 दिन जैसा तुम चाहते हो अगर कर रहे हो तो इसको क्या मानेंगे, कट उतरी है। 2 दिन से ज्यादा अगर माया आती है तो ज्यादा कट है, तो वो धीरे धीरे ये भी निशानी है। जब 5 दिन अच्छे हैं तो 60% माना जरूर कट उतरी है, तो फिर आगे चल के वो 7 दिन भी सफल हो जाएंगे। लेकिन टाइम लगता है, जम दे जाम दे। इसका ये नहीं है कि जो सफलता मिल रही है उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जो तुमको जितनी सफलता मिल रही है वो भी तुम्हारी सतो प्रधानता की वजह से मिल रही है, नहीं तो कोई भी कारण नहीं होगा तो भी मन ऐसा अड़ियल घोड़ा है, अड़ गया तो अड़ गया, याद करके दिखाओ। ऐसा अड़ियल टट्टू है ये, सोचो क्या होते हैं टट्टू। क्या होते हैं, वो गधे होते हैं, गधे। उसकी भी कैटेगरी है, टट्टू की कैटेगरी सबसे 3rd क्लास, केवल मिट्टी ही ढोते हैं उसमें। और जहां अड़ गया तो अड़ गया। मन भी ऐसा है, अड़ियल टट्टू है, फ्री है, कोई काम नहीं है, तुमको कमरे में बंद कर दे कोई काम नहीं, अड़ियल टट्टू है, सफल करके दिखाओ, ऐसा लगेगा तुमको मुसीबत दे दी। बाहर कर्म में आओगे तो हल्कापन लगेगा, ऐसा अड़ियल टट्टू है ये। इसका इससे संबंध नहीं है कि तुमको पैक कर दिए तो काम हो गया। हाँ, जब तुम्हारी सतो प्रधान अवस्था है तो तुमको पैक में तुम ज्यादा से ज्यादा आनंद लोगे, नहीं तो सजा हो जाए।
कभी अपने को जब पैकिंग का चांस मिलता है तो देखा करो, चांस मिलता है ना पैकिंग का, 21 रोज तुमको पैकिंग का चांस मिलता है, तो उस वक्त अपनी चेकिंग करो, ऐसा है, अगर अंदर भर देना अंदर तो अड़ियल टट्टू है, कोई काम नहीं है, तो उतना जास्ती हाहाकार मचाता है। तो इतना आसान नहीं है, माना ये वो भट्टी नहीं है कि अंदर हो गए तो बस भट्टा भट्टा ही बैठता है। कर्म योग में जितना सुंदर तुमने अटेंशन दिया होगा, एकांत का उतना ही तुम आनंद ले पाओगे, नहीं तो नहीं। चैलेंज है। अगर तुमने कर्म योग की मेहनत नहीं की, तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। कितना भी तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुसीबत हो जाएगी अंदर रहना। अंदर तभी सफल हो सकता है जब तुम हल्के हो, कुछ ना कुछ तुम्हारी कट उतरी है, तभी तुम उसका आनंद छोड़ो, कम से कम सफल तो कर सकोगे। सफल करना ही बहुत बड़ी बात, वरना पूरा दिन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा दिन उठने से लेके सोने तक एक ही काम करना है, याद का उसको सफल कर लेना। सोचो, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। नहीं तो एक हफ्ता ही कभी अपने को अंदर करके देखो, ये टट्टू कैसा है। इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन एकांत वास करना, एकांत को सफल करना उतना ही मुश्किल है। हट किया जा सकता है, लेकिन सफल करना इतना आसान नहीं है। जब सफल होने लगे तो समझो कुछ ना कुछ कट उतरी है, नहीं तो सफल ही नहीं हो सकता। इसलिए रोज का रोज जो चार्ट है, इसमें भी हम अपना दर्शन कर सकते हैं। उसको राउंड फिगर में अगर लाते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे, आप देखना कभी जो राउंड फिगर में लाने वाले हैं उनके साथ तो जैसे कि एक चमत्कार होता है कई बार, ये भी उनकी दृढ़ता की कमाल है। जब वो राउंड फिगर में लाने का समय, कभी अचानक एक दिन ऐसी उनकी बैटरी अचानक चार्ज हो जाएगी कि पूरा उनको मालूम भी नहीं है, जब एवरेज निकाल दें तो राउंड फिगर में आता है। सोचो कितनी बड़ी ताकत उनका बैकबोन काम करती है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो राउंड फिगर के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए है ये सब चमत्कार। जिनको राउंड फिगर से कोई लेना देना नहीं, रोज झोली में तो डालना है, बाकी लगे हैं, उनके लिए ये चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार मन उनके लिए है जिनको राउंड फिगर की चिंता है, कि इतना तो वीकली चाहे मंथली उनके साथ ऐसा होता है और होगा। अचानक ऐसा उनको जोश आ जाएगा कि इतना कवर से जब उन्होंने पीछे पलट का पूरी एवरेज निकाल दे, अरे बाप रे बाप, ये एवरेज कैसे निकल आई, ऐसा उनके साथ होगा ही होगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है, जिनको चिंता रहती है किसकी, राउंड फिगर की। तो राउंड फिगर में लाना तो ये भी एक सतो प्रधानता है। नहीं तो रोज का रोज तो हम याद कर ही रहे हैं, याद करते मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में किसकी झोली में डालना है, चिंता नहीं करनी, बाप की झोली में डालना है, नए दिन से नई शुरुआत फिर करनी है। तो आगे तो बढ़ ही रहे हैं। हाँ जी। कभी राउंड फिगर तो एवरेज में हो गया, लेकिन जो हमने टारगेट लिया उससे एक नीचे, मतलब क्या मतलब, जैसे हमने टारगेट लिया इतना होना चाहिए, हाँ जी, लेकिन उससे नीचे वाला हाँ, कुछ कम। तुमको अगर 8 का टारगेट लोगे तो 108 में आओगे, 108 का टारगेट लोगे तो 16,000 में आओगे, 16,000 का टारगेट लोगे तो अच्छी रॉयल प्रजा में तो कम से कम आ ही जाओगे। तो टारगेट लक्ष्मी नारायण, तब जाके 8 में आते हैं। तो टारगेट बड़े से बड़ा रखना है या छोटा रखना है, जितना बड़ा टारगेट होगा तो उतना 100% जाने में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम उससे नीचे तो पहुंच रहे हो। लेकिन टारगेट तुम्हारा बड़े से बड़ा ही होना चाहिए। इसका ये नहीं कि मेरी कैपेसिटी शायद ऐसी इतनी है, मैं इतना ही टारगेट लेके चलूं, बिल्कुल नहीं। जितनी सफलता मिली उसको देखो, वो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट हमेशा क्या रखना है, बड़े से बड़ा। अगर उतना टारगेट है तो ढेर सारा अलवेलापन है, उससे नीचे के स्टेप ही कवर हो पाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जो तुम स्टेप लेते हो उससे नीचे के एक स्टेप पे रहते हो, जाके खड़े हो जाते हो। अगर तुम अपनी कैपेसिटी देख ली, बस मैं यहीं खड़ी हो सकती हूँ, तो अगले दिन उससे नीचे वाले स्टेप में खड़ी पाओगी अपने आप को। ये भी कायदा है, ये अलवेलापन है। इतने समझदार नहीं बन जाना कि अभी मेरी कैपेसिटी इतनी है तो फिर समझो अगले नेक्स्ट वीक क्या होगा, तुम देखना अरे तो एक स्टेप नीचे आ गई, बढ़ना था एक स्टेप आगे लेकिन आ गई नीचे। इसलिए ऊपर से ऊपर का लक्ष्य रखना, माना अपने अलवेलेपन को खत्म करना। रिजल्ट जो भी निकले, लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा टारगेट होगा, उतना तुम अपने अलवेलेपन को दूर करते हो, जितना बड़ा टारगेट है। हाँ जी। तो जो बड़ा टारगेट होता है वो अगर हफ्ते में 2-3 दिन ही हुआ, अरे बाप रे बाप, 2 दिन भी हुआ तो बहुत भाग्यशाली समझो अपने को।
बहुत बड़ा टारगेट है तो आप बहुत जल्दी ये होने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन सफलता मिलने लगी। बाहर वालों को क्या सिखाते हैं जो ऑनलाइन है, अरे 2 दिन कैसे भी मेहनत करके, वो तुम्हारे ऊपर भी तो लागू होता है। 7 रोज में अगर 2 दिन तुमने विशेष टारगेट लेके तपस्या की तो समझो वो तुम्हारा भविष्य का संस्कार बन गया। तो यहाँ लागू नहीं होता है क्या है? तो 7 रोज तो वो हैं जो 5 रोज तुम हो रहे हैं, और 2 दिन तुम फेलियर हो रहे हो, तो वो तुम्हारा 60%। लेकिन 2 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हो रहा है, ये है तुम्हारा भविष्य, नेक्स्ट स्टेप। क्या है ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है, यही हकीकत है। इसलिए अपनी यात्रा को देखते जाओ, अपनी हाइट को देखते जाओ, उससे जरूरी है अपनी सूक्ष्मता को, क्वालिटी को भी देखते जाओ। केवल ये नहीं कि चार्ट बहुत बड़ा बन रहा है, नहीं, क्वालिटी को भी चेक करना है साथ साथ। इसीलिए हम नंबरवार हो जाते हैं। क्वालिटी अपनी जगह है, तपस्या अपनी जगह। तपस्या माना हाइट, मेहनत, वो क्या है। लेकिन क्वालिटी अर्थात आत्मा की कट। हाँ, जितनी क्वालिटी हो रही है उतनी ही आत्मा की कट उतर रही है, उतनी तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। इसलिए किसी का चार्ट देखने में कम हो लेकिन क्वालिटी अधिक है तो बहुत आगे है। अगर क्वालिटी नहीं है तो कम से कम तपस्या तो हो। और तपस्या का फल भी क्या मिलने वाला है, श्रेष्ठ ही मिलेगा। धीरे धीरे कट उतर जाएगी तो फिर चार्ट रिफाइन हो जाएगा। हाँ जी। तो जो 2-3 दिन में हो रहा है उसको कैसे राउंड फिगर में लाएंगे? अगर हम 2-3 जो हो रहा है तो उससे बड़ा 2-3 दिन का रखो टारगेट। अगर आपको लग रहा है 2-3 हफ्ते से 2-3 दिन ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ 7 रोज नहीं हो रहा, तो आप 2 दिन को थोड़ा से और बड़े कर लो तो क्या होगा, वो जो 2-3 दिन हो रहा है वो 5 दिन हो जाएगा। ये चेकिंग ध्यान रखना, केवल अलवेलापन है और कोई कारण नहीं बचा। जो स्वच्छता धारण कर लिए जिन्होंने, उनके पास मात्र अलवेलापन है, स्वच्छता है, स्वच्छता। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, जब कर्म में आते हैं तो थोड़ा हल्कापन रहता है, हल्कापन रहता है तो उतनी एकाग्रता भी नहीं, हम नोट भी नहीं करते हैं। जब कर्म योगी बनते हैं, कर्म में होते हैं, तो ऐसा नहीं कि चार्ट नहीं बनाते, थोड़ा सा हल्कापन भी आ जाता है कर्म में और उतना हम नोट भी नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो तुमको टाइम मिला वो है वैल्यूबल। अपनी चेकिंग में थोड़ा सा क्या बनाओ, रॉयल्टी लाओ, भक्ति मार्ग खत्म करो। उसमें जब तुम भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म हो जाए, उसमें क्या देखना पड़े तुमको, बस जो समय मेरे को मिला कर्मयोग का छोड़ के, जो सेवा में तुम इन्वॉल्व हो गए तो उसको छोड़ दो। उसके अलावा जो तुमको टाइम मिला उसको चेक करो, उसमें फिर सेवा को वैसे ही जोड़ दो, तो वो है तुम्हारी असली रिजल्ट। समझ में आ रहा है? अरे अगर तुम सेवा नहीं होती तो उतना कवर कर लेते, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे देख में नहीं आ रहा, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है। सेवा में जो हमने 3-4 घंटे दिए हैं, बाकी जो हमारे पास समय था वो हमने सफल किया, जितना भी सफल किया है ना। अब तुमको अगर वो सेवा नहीं होगी तो उतना ही सफल करोगे, नीचे आ जाओगे। इसलिए भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते, अच्छे से सेवा करो, लेकिन जो तुमको समय मिला है वो क्वालिटी वाला होगा। तो जिस दिन तुम अंडरग्राउंड होंगे इतना कर डालोगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब पूरा जो समय सेवा है वो तुम्हारा कहाँ जाने वाला है, पूरा पूरा वो क्वालिटी में, तपस्या में नहीं, पूरा क्वालिटी में जाने वाला है। इसलिए मोस्टली जब सेवा में होते हैं याद तो करते हैं लेकिन नोट नहीं करते, तो चिंता की बात नहीं, लेकिन जो तुमको समय मिला वो इतना सफिशिएंट है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए। इसलिए आगे चल के नींद का समय भी किस में जोड़ देंगे हम, सोचो। ये 3-4 घंटे 5 घंटे तो ये तुम्हारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए अच्छे से सो। क्योंकि ये भी क्या है, ये 25% या 15% क्या किया है, हाँ एडिशन है भविष्य का। क्योंकि ये कोई बाधा नहीं है सोना, ये तो स्वतः ही कवर हो जाने वाला है। अभी तो इसको अच्छे से सोने से क्या हो रहा है, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, हठ नहीं। तुम 1 बजे से उठ के तो बहुत बड़ा 30 मार्क का बन गए, कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू लेस। अगर आलस में तुम्हारा समय वेस्ट हो, कोई वैल्यू नहीं। किसी की निगाह में कोई वैल्यू नहीं। आलस की वजह से 1 घंटा ज्यादा सो लिए तो बहुत वैल्यूबल हो, क्योंकि राजयोग सिद्ध कर सकते हो।
सोचो, कहाँ बाद में उठने वाली आत्मा वो आगे उड़ जाएगी, कहाँ पहले उठने वाली आत्मा वो पीछे रह जाएगी। ये हकीकत है भविष्य की। इसलिए इसको भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते। उठने उठाने को कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड क्लास थे, थर्ड क्लास हो, और उठने के बाद भी थर्ड क्लास ही बने रहोगे। उठने से राजयोग सिद्ध नहीं होते भाई। राजयोग सिद्ध होते हैं करने से। पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरी ताकत, तब जाके राजयोगी बनते हैं। इसलिए तुम्हारा सोने का टाइम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तुम्हारा सेवा का, जिसको तुम नोट नहीं करते, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी उसमें अच्छी मेहनत करते हो तो भी वो क्या है? वो रिजर्व है। ये तभी लॉटरी लगेगी जब तुमको एकांत मिलेगा, तो पूरे का पूरा तुम सफल कर लोगे 100%। इसके रिजल्ट कभी देखना हो कर्म योगियों को तो कब देखें? जब वो अंडरग्राउंड होते हैं, टोटली जब उनको कर्म नहीं करना होता है, तो वहां रिजल्ट देखना आपने। नहीं तो अंडरग्राउंड सबसे बड़ी तेवड़ी मुसीबत होती है। इतना आसान नहीं होता कि अंडरग्राउंड हो गए तो काम हो गया। देखा है मन क्या है? ये अड़ियल टट्टू है। जहां अड़ गया तो अड़ गया, शुभ संकल्प भी नहीं आने देगा। सोचो, निसंकल्प की तो बात ही छोड़ो, शुभ संकल्प तक भी पैदा नहीं हो सकते। इसलिए जो कर्म योग करते हैं उसमें चार्ट भले ही कम होता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत है, इसलिए उसको क्या काउंट करें? अपनी बुद्धि में क्या काउंट करें? हाँ, जो लिख रही हूँ चार्ट ये इतना हुआ है, लेकिन जो मैंने मेहनत की है वो मेरा चार्ट है। वो अपने अंदर नोट करने वाली बात है, जो भगवान जानता है। तुम जानो और भगवान जाने, वो है असली चार्ट। बाकी मेहनत का तुम जो डालते हो वो मेहनत का है तुम्हारी। इसलिए ये है एक्यूरेट परिभाषा चार्ट की। हाँ जी। एक मुरली में ऐसे आया था कि बहुत पुरुषार्थ करना है कि वहां फेल ना हो जाए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि वहां फेल ना हो जाए। भविष्य जो तुम्हारा टारगेट है, जहां तुमको जाना है, बहुत पुरुषार्थ करना है कि नई दुनिया में जाके तुम फेल ना हो जाओ। क्या जो पुरानी दुनिया में बैठे हैं उनको बहुत पुरुषार्थ, इसलिए कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई, यहाँ आके भी वही प्रैक्टिस कर पाएंगे जिन्होंने बाहर अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छी प्योरिटी को धारण किया है, वही नई दुनिया में सफल होते हैं। इसलिए क्या बोला मुरली में? बहुत पुरुषार्थ करना पड़े, नहीं तो वहां जाके फेल हो जाएंगे। माना नई दुनिया का जब संगठन होगा वहां भी फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नई दुनिया बुद्धि में तुम्हारे बैठ गई, तुम्हें ज्वाइन कर ली, रोज क्लासेस सुन रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो पास हो गए, बिल्कुल नहीं। वहां भी यहाँ पास कौन होंगे? चाहे एडवांस के हों चाहे बेसिक के हों, बहुत अच्छे जो पुरुषार्थी होंगे वही पास होंगे। इसलिए वहां बहुत पुरुषार्थ जो किया है उसकी बहुत वैल्यू है। कहाँ? नई दुनिया में एडमिशन। हाँ जी। ये बोला कि आगे चलकर तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। आगे चलकर तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। क्या? कहाँ बिंदी बाबा क्या क्या करते हैं? ये क्या देखेंगे भाई? कौन से बाबा की बात आई? माना ब्रह्मा कुमारी क्या सोचेंगी? आगे चल के बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या जलवे दिखाते हैं। वो बिंदी बाबा जो क्या क्या जलवे दिखाते हैं, है ना? और तुम्हारे लिए है प्रैक्टिकल बात। तुम आगे चल के देखो कि बाबा 5000 वर्ष इस धरा पे हैं, तो क्यों हैं? तुम्हारे से कैसे उनका कनेक्शन है, कैसे तुम्हारे बैकबोन हैं, कैसे 2 युग उन्होंने रेस्ट की, उसके बाद कैसे ललायत है कि उनकी सेवा शुरू हो गई। तुम पूरा देखोगे कि अगर 5000 इस धरा पे है तो धरा पे हैं तो क्यों है? कोई कारण होना चाहिए ना। तो वो कारण तुमको सब दिखेंगे कि ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारे से कैसा कैसा उनका कनेक्शन है और क्या क्या करते हैं। आगे चल के तुम्हारे साथ में कितना सुंदर पार्ट है प्रैक्टिकल, वो भी तुम देखोगे। हाँ जी। तो वो जो वतन में मर्ज करते थे कि साथ में उनको लेके भक्तों के पास जाते हैं, वरदान देते हैं। हाँ जी। सूक्ष्म वतन की बात है, तो ये प्रैक्टिकल में भी बाप के साथ पार्ट दिखाना। हाँ। इसको कैसे समझेंगे? वो तो एक उन्होंने सीन दिखाई कि मैं बच्चों को इमर्ज करके ठीक है वरदान देने जाता हूँ, हाँ, उनको भी लेके। लेकिन बच्चों का तो वरदानी पार्ट होगा ना, बाप के साथ साथ। और बाप तो बैकबोन हो जाता है, सबका इतना नसीब कहाँ। बाप बैकबोन हो जाता है और बच्चों को आगे करते हैं, तो आगे चल के बच्चों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। जहां देखें तू ही तू। बाप बच्चों के लिए है, बच्चे दुनिया के लिए हैं।
या बाप बच्चों के लिए, बच्चे और ब्राह्मणों के लिए, जो कमजोर ब्राह्मण है उनको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। इसलिए डायरेक्ट बाप की रचना और फिर रचना की रचना, बहुत अंतर है। हाँ जी। और जो कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना कि उन्होंने जो विद्या ली थी यहाँ उज्जैन में, हाँ जी, उसमें सूक्ष्म शरीर को कैसे एक्टिवेट करना। हाँ उज्जैन, अर्थात ऊंचे जैनों के बीच में ये जिन्न मुआफिक पुरुषार्थ करने वाली जो जिन्नात आत्माएं थी, इन जिन्नात पुरुषार्थ किस चीज का होता है? इनका याद का। थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते हैं, माया फिर उतारते, फिर चढ़ते हैं, लगातार लगे हुए जिन्नात अर्थात उज्जैन। उज्जैन में कौन सी तपस्या की? कृष्ण की पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई थी? सूक्ष्म शरीर की दिखाया है शास्त्रों के हिसाब से कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा गुरु ने उनको पूरा उड़ा के पूरा दिखाया, कैसे उड़ना होता है, कैसे क्या क्या होता है। वही ट्रेनिंग तुम्हारी चल रही है। तुम्हारा बाप क्या दिखा रहा है तुमको? बाप समान बनना, कि जब तुम सूक्ष्म बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो, तो ये 5 तत्वों से तुम डिटैच। छठा ब्रह्म महतत्व कैसा हो गया? अब ये 5 तत्व जब तुम्हारे गायब हो गए तो क्या एक्टिवेट हो गया? छठा ब्रह्म तत्व। तो उस तत्व में निवास करना, तब जाके सूक्ष्म वतन और फिर परम धाम। वो यात्रा किनको सिखाई जाती है? कहाँ सिखाई गई? उज्जैन में। उज्जैन अर्थात जो ऊंचे जैन है उन्हीं ने सीखी है, बाकी सबके लिए नहीं है। हाँ जी। और एक मुरली में कहा था कि अहंकार दिया तो तीसरा नेत्र मिला और फिर खेल खत्म। खेल खत्म। अहंकार सबसे बाद में दिया जाता है या पहले ही? सबसे लास्ट में बारी आती है अहंकार की। अहंकार तो आपको ज्ञान का हो सकता है, आपकी धारणाओं का हो सकता है, आपकी सूक्ष्म सेवा का हो सकता है, आपको योग का हो सकता है। योग का अहंकार कब होता है? योगी बनते हैं। जब योगी बनते हैं, तो जब कोई छोटी मोटी सिद्धि आने लगे। फर्स्ट स्टेज में भी अहंकार हो सकता है कि आपकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जब चाहे फटाक से निसंकल्प हो जाते हो। तब भी तुमको क्या दिखने लगे? वाह, कहाँ मैं, कहाँ ये। तो समझो अब पटकने के दिन है। माया क्या करेगी? तुमको पटकेगी। फिर नहीं पटकनी खाई तुमने, तुमको लगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाप की कृपा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। तब थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब और आगे बढ़े तो धीरे धीरे सूक्ष्म स्टेज बनने लगी। सूक्ष्म स्टेज में सूक्ष्म सिद्धियां भी आएंगी, वो तो बड़ी बड़ी माया का रूप हो जाते हैं। तो उसमें भी खुशी होती है, अरे वाह, वो कहाँ ये लाखों ब्राह्मण, कहाँ मैं। समझो अभी भी तुम्हें पटकने की तैयारी है। जहां जहां मैंपन आया तो समझो तुम्हारा क्या होने वाला है? पटकना। माया तुमको पटकेगी ही पटकेगी। अगर मैंपन आया तो वहां भी तुम इंस्ट्रूमेंट बने हुए हो कि मैं जानता हूं मेरी कितनी दुर्गति थी, संकल्पों की मेरी क्या हालत थी। फिर ये संकल्प आया तो फिर तुम और तरोताजा, फिर और ऊपर गए। जब और ऊपर गए तो सिद्धि स्वरूप प्रैक्टिकल में बनोगे, नहीं बनोगे? अब तो भगवान बन गए, अब तो स्वीकार कर लो। जिनके पास कोई औकात नहीं, ज्ञान जल से ही भगवान बने हुए हैं। तुम तो इतने ऊंच पहुंच गए, तब भी तुमको चांस है क्या बनने का? भगवान। अगर तुमने स्वीकार कर ले तो वहां भी माया खड़ी है तुमको पटकने के लिए। बन के देखो भगवान, क्या बन जाओगे? हिरण्यकश्यप। इसलिए तुम इतने समझदार निकलते हो कि नहीं, फालतू बातें हैं ये, और ऊपर चलो। कहाँ जाना है? मैं और मेरा बाप दूसरा है। तब कहेंगे तुमने अहंकार को पनपने नहीं दिया। तब जाके तुम पूरे आत्मा बने, 100% आत्मा बने, तब भगवान ने तुमको स्वीकारा, उससे पहले नहीं। हाँ जी। इसलिए बोला हुआ ही है कि तीसरा नेत्र किसने दिया? तीसरा नेत्र स्वदर्शन। तो शास्त्रों में भी दिखाया है। स्वदर्शन कब मिला? कितने कमल फूल भेंट करने पड़े? 108। 7 तक तो ठीक रहा, 107 तक। एक में तो उन्होंने चुरा लिया। सोचो। बोले नहीं, इसका बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। 107 तक तो ठीक है, ये चढ़ गया सीढ़ी वीढ़ी चुरासी चुरूसी करते हुए, लेकिन अब बचा 108 में लास्ट, वो चुरा लिया। बोले यार थे तो पूरे 108 सीढ़ी, 108 वो थे, कमल पुष्प थे, लेकिन अब एक तो दिख ही नहीं रहा। बोले छोड़ो, कोई बात नहीं, अपनी आंख ही निकाल दो।
तो जो बची हुई अपनी आंख थी, जैसे ही वो चढ़ाने लगे तुरंत महादेव प्रकट हो गए, भोलेनाथ। अरे रहने दे यार, तेरी आंख अपने पास वापिस रख, ये ले, सफिशिएंट है तुम्हारा त्याग, हैं जी। तो चलो छोड़ो हैं, होगी ना। हाँ, अपनी ज्यादा चीज अपने पास वैल्यू रखनी होती है अपने पास, या जो वैल्यू नहीं थी वो तो तुम त्याग करते रहे। जो ज्यादा वैल्यूबल थी वो आई वेल के लिए संभाल के रखते हैं। लास्ट में वो भी भगवान ले लेते हैं, जो आई वेल के लिए तुम रखते हो, ये भी दो भैया, हैं, तब कहेंगे अब होगा तुम्हारा स्वदर्शन चक्र। हाँ जी। जितने पेपर देते जाते भगवान भी पेपर लेते हाँ, अरे बिना पेपरों के लगता है बहुत अच्छा योग चल रहा है, बहुत ही। जितना योगी होता उतनी सूक्ष्म चेकिंग शुरू होती है उसकी। असली चेकिंग होती ही योगी की है, भोगी की नहीं। तुम्हारी तो अभी चेकिंग ही नहीं है। जिस योग को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं उसकी चेकिंग कब होती है? जब योगी बनते हैं। जितना महान योगी उतनी सूक्ष्म चेकिंग करता है, क्योंकि यात्रा बहुत सूक्ष्म है। सोचो, मैं और मेरा बाप की यात्रा है, तो कितनी सूक्ष्म यात्रा है, कितनी सूक्ष्म चेकिंग है, तब जाके बाप समान बन पाए। वो तभी संभव है जब तुम महान योगी बनो, तब तुम्हारी महान चेकिंग हो। जो तुम जानते हो बाप जानते, किसी से सर्टिफिकेट लेने की दरकार ही नहीं। सोचो कितने सूक्ष्म रूप होते हैं, कितने सूक्ष्म चेकिंग चाहिए बाप समान बनने के लिए। हाँ जी। तो अब मतलब योग सिद्ध होना हो तो एक दूर की स्टेज हो गई। हाँ अगर जी। अहंकार के लिए एक बीज होता है मन में, ठीक है, कि हमारी स्पीड कितनी भी कम हो, धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन अहंकार साथ साथ ना आ जाए, ठीक है। जब तक उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही, तो ये संकल्प लेके चलना भी बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रभु की कृपा होती है बहुत। तुम्हारा अहंकार पलते हुए साथ में ना जाए तो कहीं ना कहीं तुम क्या करते हो? हमारे से हाथ हाँ, ठोकर खाते हो कहीं ना कहीं, फिर रोते हो। वो इसलिए कि तुम्हारा अहंकार ना पल पाए। ये उनकी कृपा है, तुमको बार बार क्या खिलाना? ठोकर खिलाना। तो इससे अहंकार नहीं पनपता। और निरंतर जो तुम अपनी चेकिंग करते हो, जो चेकिंग करते हो, इंटरनल चेकिंग करते हो, एकाग्रता को देखते हो, वो पराकाष्ठा की। तो इसलिए अहंकार किनका नहीं पलता? जो इंस्ट्रूमेंट होके चलते हैं। अगर छोटा मोटा अहंकार है तो उसकी ड्यूटी भी हो जाती है क्या करना? हाँ, कहीं ये अटक ना जाए। अगर ये अटके तो इनके ऊपर इतनी मेहनत की है तो मैं ही अटक गया। सोचो, जिन्होंने इतनी मेहनत की है अगर यही अटक गए तो जैसे कि कौन अटक गया? भगवान ही अटक गया। इसलिए उसकी भी ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, केवल थमला है। थमला तब तक था जब तक तुम एक सीमा में नहीं पहुंचे थे। जब तो उस सीमा में पहुंच गए, उसके आगोश में आ गए, अब नहीं। अब कैसे बैकबोन के रूप में तुम्हारी मदद करता है, निरहंकारी बना के ऊपर तक ले जाना है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऊपर तक ले जाना है, उसकी ड्यूटी है। हाँ जी। एक मुरली में ये आया था कि श्री कृष्ण को तो विघ्न हो नहीं सकते। वैसे बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा विघ्न इस ब्रह्मा के पास। सबसे जास्ती विघ्न है बच्चा बुद्धि ब्रह्मा के पास। कोई भी ब्रह्मा हो, जब तक बच्चा बुद्धि है तो विघ्न। लेकिन जब आकर्षण करने वाला बना, जब प्योरिटी की पावर आई, तो कहेंगे कृष्ण माना आकर्षक, फिर कोई विघ्न नहीं हो सकता। जब तक बच्चा बुद्धि है तो समझा ही नहीं है, सूक्ष्मता ही नहीं है, तो उतनी प्योरिटी की पावर नहीं है। जैसे जैसे प्योरिटी की पावर बढ़ती है, सूक्ष्म मन बुद्धि बनती है, तो कोई विघ्न नहीं। क्यों? प्रभावित ही नहीं हो रहे। प्रभावित होते हैं तो प्रजा, किसकी? कर्म इंद्रियों की प्रजा। प्रभावित होना अर्थात प्रजा। लेकिन तुम्हारा चार्ट ही प्रभावित नहीं हो रहा, तो क्या है? स्वराज। इसलिए जितनी सूक्ष्म यात्रा है उतने तुम स्वराज अधिकारी बनते हो। हाँ जी। और कहा कि सूक्ष्म वतन में फीचर्स देखते हो, वही वैकुंठ में देखते हो। वाह, जो तुमने सूक्ष्म वतन में फीचर्स देखे हैं वही तुम वैकुंठ में देखोगे। संदेशियों को क्या हो रहा था? साक्षात्कार हो रहे थे सूक्ष्म वतन में। जो सूक्ष्म वतन में फीचर्स देख रहे थे उनको नहीं मालूम था जो प्रैक्टिकल वैकुंठ होगा उसमें यही फीचर्स होंगे। तो फीचर्स किनके दिख रहे थे? देवताओं के दिख रहे होंगे ना।
तो फीचर्स ऐसे होंगे, जरूर वो हो सकता है ना पहचानती हो, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के फीचर्स और इस जन्म के फीचर में कुछ तो अंतर है। रिफाइन स्टेज हुई है, सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो फीचर में कुछ चेंज होगा नहीं होगा? वही फीचर तो नहीं होंगे। बाबा ने तो बोला 84 जन्म है, तो हर जन्म में तुम्हारे फीचर चेंज होते जाते हैं। तो जो फीचर तुमको सूक्ष्म वतन में दिखते थे वो थे बैकुंठ के, और बैकुंठ होना है प्रैक्टिकल। इसलिए बोला था जो तुम सूक्ष्म ये इनमें साक्षात्कार में देखते हो वही तुम खुली आंखों से भी देखोगे। हाँ जी। ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न? हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर में ज्ञान नहीं होता, हाँ जी। तो क्यों? अरे उनको जरूरत ही नहीं, उनको कोई पार्ट भी जाना है क्या? सूक्ष्म वतन में कोई पार्ट होता है क्या? है? वो अविनाशी दुनिया है। ज्ञान कहाँ चाहिए? जहां तुम्हारा डाउनफॉल हो जाए वहां तुमको समझ चाहिए। तो समझ से तुम कैसे बनना है? तुमको रॉयल बनना है, बाप समान बनना है। उनको कोई समझ की दरकार ही नहीं है, उन्होंने कोई पार्ट भी जाया था। सूक्ष्म वतन में बताया कोई पार्ट नहीं होता। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वो सदा ही हैं। सूक्ष्म वतन को क्या बताया मुरली में? वो सदा ही हैं, लेकिन वहां कोई पार्ट नहीं है, और तुम्हारा पार्ट है। और जिनका पार्ट है वो सतो प्रधान से फिर 4 अवस्थाओं में आएंगे। तो जब चौथी अवस्था में जाएंगे तो जाके बाप को आके उनको समझ देनी पड़ेगी, ज्ञान देना पड़ेगा। उनको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, समझ की तुमको जरूरत है, क्योंकि तुमको परिवर्तन करना है। वो हमेशा वहीं रहते, वो हमेशा वहीं रहते हैं, तुम हमेशा यहीं रहते हो, और उनकी कोई वैल्यू नहीं। भगवान किसकी वैल्यू करते हैं? शास्त्र में वैल्यू किनकी है? उनकी, तुम्हारी है जो पार्ट भी आते हैं। अच्छा, कब की वैल्यू है तुम्हारी शास्त्रों में? उनकी नहीं, संगम युग पे। हाँ, जितनी भी कथाएं हैं वो है तुम्हारी संगम युग का यादगार। जो पुरुषार्थ करके तुमने संपूर्णता धारण की है उसका यादगार है, उनका नहीं। सूक्ष्म वतन को कोई जानता ही नहीं। मुरली में क्या बोला? सूक्ष्म वतन को तो कोई जानता ही नहीं, तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे? हाँ जी। तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, मतलब वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सदा ही हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कैसे हैं? ये पुरुषार्थ करके बनते हैं। यहाँ भी तो, यहाँ ये वो वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं तो हम 4 हाथ वाला दिख ही नहीं रहा 4 हाथ है, तो हम विष्णु, बाबा ने बोला ऐसा कोई विष्णु होता है क्या? माना वैष्णव संप्रदाय को सॉरी संस्कारों को धारण करना, नो विश एट ऑल। बाबा ने बोला जिसने पहले पहले वैष्णव संप्रदाय को सॉरी संप्रदाय बाद में वो तो आ ही जाएगा, हाँ, संस्कारों को धारण किया, हाँ, तो वो हो गया विष्णु। ब्रह्मा जिसने सबसे पहले पहले क्या दिया? सृष्टि की उत्पत्ति की तो किस आधार से? ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जिन्होंने धारण किया तो वो हो गया ब्रह्मा, क्योंकि उसके थ्रू किसने दिया? शिव ने। फिर महादेव, देवदेव, महादेव शंकर का पार्ट। तो कौन सा पार्ट है? तो जरूर ये 3 ब्राह्मण हैं, 3 तरह का पार्ट चलता है। इसलिए मुरली ने बोला कि शिव बाबा के साथ त्रिमूर्ति भी है। त्रिमूर्ति भी कहाँ पार्ट भी जाती है? संगम युग पे। लेकिन वो जो सूक्ष्म वतन में त्रिमूर्ति वो तो सदा ही है। इन त्रिमूर्ति से कितना गहरा कनेक्शन होगा? जब 3 मूर्तियां हैं तो 3 स्टेजेस भी हैं। तो बड़ी से बड़ी मूर्ति है देवदेव महादेव, तो वो कितनी सूक्ष्मता में जाती है कि परम धाम से जैसे कि एकदम टच किया हुआ है ना। उसके नीचे फिर सूक्ष्म वतन में ऊंची स्टेज विष्णु की दिखाई है। कोई भी इम्प्योरिटी का नामो निशान नहीं है, एकदम कैसा प्रकाश है, हाँ, एकदम डिटैच। और उसके नीचे फिर ब्रह्मा को कमल पुष्प के समान दिखाया है कि जो ये दुनिया है इस दुनिया से पूरी तरह डिटैच। इसलिए ब्रह्मा की अपनी स्टेज है, विष्णु की अपनी स्टेज है, महादेव की अपनी स्टेज है। तो जो 3 पुरियां हैं तो वो भी ऐसे ही हैं, जो सदा ही पुरियां हैं। वो पुरियां जैसे भविष्य के लिए तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे भविष्य में गेस्ट हाउस है तुम्हारे लिए। हाँ जी। हो गया। चलो, ओम शांति।